वेलकम स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर देख रहे हैं, लास्ट टॉपिक हमारा देखना है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन यहाँ पर तीन तरीक़ों से उसको जो है यहाँ पर जो है बताया गया है। पहली टाइप हमने देखा है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। उनके फंक्शन के बेस पर यहाँ पर न्यूरॉन की दो टाइप बताई गई है। तीन टाइप बताई गई है। एक है एफेरेंट नर्व फाइबर, दूसरा होता है एफेरेंट नर्व फाइबर और तीसरा जो होता है मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व फाइबर। एफेरेंट नर्व फाइबर जो यहाँ पर मौजूद होते हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसरी इन देयर नेचर। दे वर्क फ्रॉम ऑर्गन टुवर्ड्स द ब्रेन। इसी तरीके से मोटर नर्व फाइबर, एफेरेंट नर्व फाइबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर नर्व फाइबर। और मोटर नर्व फाइबर जो होते हैं उनका जो एक्शन होता है वो ब्रेन से ऑर्गन की तरफ यहाँ पर रहेगा। ये दूसरी टाइप होती है। और थर्ड टाइप जो यहाँ पर पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व फाइबर। मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व फाइबर सेंसरी और मोटर बोथ द नेचर्स आर प्रेजेंट इन दैट, तो उसको कहा जाता है मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व फाइबर हम कहेंगे। ये पहला मेथड था यहाँ पर नर्व फाइबर को डिवाइड करने का। उसके बाद दूसरा मेथड यहाँ पर जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। ये जो एक्सॉन यहाँ पर होते हैं तो यहाँ पर एक्सॉन के अतराफ में यहाँ पर जो है माइलिन शीथ जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब वो माइलिन शीथ प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, उस बेस पर यहाँ पर जो नर्व फाइबर होते हैं उनको कहा जाएगा माइलिनेटेड नर्व फाइबर या फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है ये दो टाइप बताई गई है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो माइलिन शीथ से जिनकी कवरिंग पाई जाती है उसके अंदर जो एक्शन रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है नोड ऑफ रेनवियर मौजूद होते हैं और वो जंप लेकर जो है यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता है और इस तरीके से फास्ट इम्पल्सेस का आना जाना वहाँ पर जो है पाया जाएगा। इसकी बनिस्बत जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उसका जो एक्शन रिएक्शन की जो स्पीड है दैट बिकम वेरी स्लो, एक बहुत स्लो स्पीड जो है वहाँ पर जो है पाई जाती है। इस तरीके से सेकंड टाइप थी। नाउ वी विल सी अबाउट द थर्ड टाइप दैट इज कॉल्ड ए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेस। यहाँ पर जो सेल होते हैं नर्व फाइबर के आपको पता है उसको कहा जाता है साइटोन। साइटोन से यहाँ पर जो प्रोसेस निकलते हैं एक कहलाता है डेंड्रॉन जो कि रिसीव करता है और दूसरा होता है एक्सॉन जो इम्पल्स, यहाँ पर डेंड्रॉन जो इम्पल्सेस को रिसीव करता है और एक्सॉन उसको वन नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर पर ट्रांसमिट करने का काम वो जो है यहाँ पर उसका होता है, यहाँ पर एक्सॉन का होता है। तो यहाँ पर ये जो टाइप है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेस, दीज आर टू प्रोसेसेस दैट इज डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। ये दो प्रोसेस यहाँ पर होते हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, कितने नंबर वहाँ पर मौजूद है, तो उसके बेस पर यहाँ पर जो है टाइप बताई गई है। फर्स्ट टाइप बताई गई है दैट इज कॉल्ड एज यूनिपोलर। यूनिपोलर बोथ एक्सॉन एंड डेंड्रॉन दैट अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये यहाँ पर सेल है, ये जो सेल यहाँ पर मौजूद है इसको कहा जाएगा साइटोन है। और यहाँ पर दो प्रोसेस यहाँ पर जो निकल रहे हैं, एक है डेंड्रॉन है दूसरा एक्सॉन है। दे आर अराइजिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट से ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर निकल रहे हैं, इनको कहा जाता है यूनिपोलर। और ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर जो एक्सॉन हमेशा इलोंगेटेड रहेगा और डेंड्रॉन जो है यहाँ पर स्मॉल रहेगा। तो यहाँ पर एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर तक इम्पल्सेस को फॉरवर्ड करना है, ट्रांसमिट करना है, उसके लिए यहाँ पर जो एक सिंगल एक्सॉन हमेशा रहेगा। डेंड्रॉन में बी वन दैट में बी मेनी इन देयर नंबर। और इसको कहा जाएगा जब एक पॉइंट से बोथ द प्रोसेस दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दैट कंडीशन और दैट टाइप इज कॉल्ड एज यूनिपोलर, इसको कहा जाएगा। अब यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल क्या है, सच टाइप ऑफ नर्व फाइबर दे आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे बॉडी के दो पार्ट हैं, एक तो हमारा ब्रेन रहेगा और ब्रेन का आखिरी हिस्सा जो रहेगा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर और ब्रेन, ये दो पार्ट ऐसे हैं विच इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर जो नर्व फाइबर होते हैं दैट इज़ ऑलवेज यूनिपोलर इन देयर नेचर। उसके अलावा न्यूरॉन्स ऑफ डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट स्पाइनल कॉर्ड से मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व फाइबर निकलते हैं। यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है उसके अंदर जो ऊपर का हिस्सा निकलता है उसको कहा जाएगा डॉर्सल रूट। वहाँ पर डॉर्सल रूट के अंदर भी यहाँ पर जो यूनिपोलर नर्व फाइबर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये पहली टाइप हमारी जो है यहाँ पर हो जाती है।
दूसरी टाइप जो रहेगी उसको कहा जाता है बायपोलर। यहाँ पर क्या रहेगा, टू प्रोसेसेस यानी बोथ द प्रोसेस दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन, साइटोन से निकल रहे हैं बट फ्रॉम अपोजिट पोल, दोनों अपोजिट पोल से जो है यहाँ पर निकलते हैं, बाहर निकल रहे हैं, उसको कहा जाता है बायपोलर। लार्जर जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा वही हमारा जो है एक्सॉन यहाँ पर रहेगा, और जो स्मॉलर यहाँ पर रहने वाला है वो डेंड्रॉन है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल यहाँ पर जो रहेगा साइटोन के अपोजिट पोल से यहाँ पर निकलते हैं। तो यहाँ पर टू प्रोसेसेस दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द अपोजिट पोल फ्रॉम द साइटोन, सच टाइप दैट इज कॉल्ड एज बायपोलर इन देयर नेचर। यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर सेंस ऑर्गन हैं जिनके अंदर ये कंडीशन, सच टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट। पहली टाइप यहाँ पर जो होती है वो है विज़न, देखने का जो मामला है, साइट का जो मामला है, यानी हमारी आँखों के अंदर जो भी यहाँ पर नर्व फाइबर है, ऑल आर द टाइप ऑफ बायपोलर नर्व फाइबर। कोई भी चीज़ को हम देख रहे हैं, ब्रेन तक पहुँचाना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, ये काम उसका होगा। दूसरा यहाँ पर जो होता है स्मेल, इसका ताल्लुक हमारे बॉडी के अंदर जो नोज़ है, हमारे नाक के अंदर यहाँ पर जो रहेगा, जो यहाँ पर जो उसके अंदर जो है यहाँ पर सेंसरी नर्व फाइबर, मोटर नर्व फाइबर होते हैं, और वो जो यहाँ पर कोई भी स्मेल है, कोई भी फ्रेग्रेंस है, जब उसको हम सूंघते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाएगा और ब्रेन उसको जो है फिर रिकॉग्नाइज करता है। तो स्मेल यानी नाक के अंदर यहाँ पर जो नर्व फाइबर हैं, दोज आर द टाइप ऑफ बायपोलर नर्व फाइबर। इसी तरीके से टेस्ट, कोई भी फूड मटेरियल जिसकी हम यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, उसका टेस्ट कैसा है, लज्जत कैसी है, इसका ताल्लुक हमारे बकल कैविटी के अंदर जो टंग होती है वहाँ से इसका ताल्लुक होता है। और वो जो है जो भी टेस्ट है, जो भी खाने पीने की चीज़, उसको पहचानने का काम जो यहाँ पर इसके ज़रिए से होता है। और उसके बाद जो यहाँ पर हियरिंग है, यानी सुनने का जो काम यहाँ पर होता है, जो भी साउंड वेव्स हमारे ईयर पिन्ना से यहाँ पर टकराती हैं वो अंदर इम्पल्सेस पहुँचते हैं और वो ब्रेन तक पहुँचाते हैं, और ब्रेन उसको पहचानता है सामने वाला क्या कह रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये तमाम के तमाम हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके अंदर यहाँ पर बायपोलर नेचर जो है यहाँ पर मौजूद होता है। इसी तरीके से थर्ड टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है उसको कहा जाएगा दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपोलर नर्व फाइबर। मल्टीपोलर नर्व फाइबर यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डेंड्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड ओनली वन एक्सॉन इज प्रेजेंट। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो साइटोन होते हैं वो स्टार शेप्ड होता है, यानी हम कह सकते हैं पॉलीगोनल शेप में यहाँ पर पाए जाते हैं, और एक एक्सॉन जो यहाँ पर निकलता है, और जितने भी यहाँ पर कॉर्नर्स हैं हर एक के ज़रिए यहाँ पर जो है डेंड्रॉन से यहाँ पर जो निकलते हैं, वो डेंड्रॉन यहाँ पर जो किनारे के हिस्से पर हैं, और यहाँ पर वन एक्सॉन दैट इज़ प्रेजेंट हियर। दरमियान में मिडल पार्ट में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का भी ऑब्जर्वेशन होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो बारीक बारीक ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, ये जो ग्रेन्यूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं इनको कहा जाता है नेस्लेस ग्रेन्यूल। और यहाँ पर हर कॉर्नर्स के जरिए लार्ज नंबर ऑफ डेंड्रॉन्स आर प्रेजेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव द इम्पल्सेस। जो भी इम्पल्सेस रहेंगे उसको रिसीव करने का काम करते हैं, और एक एक्सॉन के जरिए इम्पल्सेस को ट्रांसमिट किया जाएगा। इम्पल्सेस आगे जाकर दैट आर डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस, और इसकी जो ब्रांचेस होते हैं दोज आर कॉल्ड एट टेलोडेंड्रॉन। इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, लार्ज नंबर ऑफ डेंड्रॉन्स आर प्रेजेंट, इसी बेस पे इसको मल्टीपोलर, ओनली वन एक्सॉन यहाँ पर है, दो प्रोसेस हैं, एक्सॉन इज ओनली वन बट डेंड्रॉन दैट आर प्रेजेंट लार्ज इन नंबर। और इस तरीके से ये प्रोसेस जो है यहाँ पर आगे बढ़ता है। बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो है मल्टीपोलर नर्व फाइबर जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, और यहाँ पर ये जो प्रोटीन की शीट यहाँ पर मौजूद होती है, इम्पल्सेस यहाँ से जो है फास्ट पहुँचते हैं। अगर ये प्रोटीन माइलिन शीट नहीं है तो इम्पल्सेस स्लो रेट में यहाँ पर जो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की कंडीशन पाई जाती है। तो ये जो हमारा चैप्टर था इन एनिमल टिश्यू, उसके अंदर हमने यहाँ पर देखा है ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट। 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमने देखा है आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट कवरिंग और वही कवरिंग के इनर मोस्ट कवरिंग जो यहाँ पर मौजूद होती है, बॉडी या ऑर्गन, उसको जो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू कहा जाएगा। इसका जो
फंक्शन होता है। पहला फंक्शन तो रहेगा यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी या प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन। उसके अलावा सीक्रेशन भी हो सकता है, एब्सॉर्प्शन भी हो सकता है। ये यहाँ पर उसके अंदर ये फंक्शंस जो है पाए जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू दीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड डिफरेंट ऑर्गन्स। और इस तरीके से बॉडी का एक फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर तैयार होता है, उसका काम होता है कनेक्शन करना, कनेक्ट करना, ये काम वहाँ पर होता है, तो उसको जो है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। इसी तरीके से तीसरी टाइप जो होती है वो मस्क्यूलर टिश्यू है। मसल्स हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप के पाए जाते हैं। स्ट्राइटेड मसल या स्केलेटल मसल फाइबर जो बॉडी के बाहर के हिस्से पर मौजूद है। स्मूथ मसल फाइबर जो इंटरनल ऑर्गन यहाँ पर जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनके अंदर पाए जाते हैं। और तीसरा जो है यहाँ पर कार्डियक मसल फाइबर, उसको हमने देखा है। फिर उसके बाद चौथी टाइप जो होती है वो नर्वस टिश्यू है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन जो होता है यहाँ पर हमारे ब्रेन से होता है। और उसके अंदर नर्व फाइबर जो होते हैं, स्मॉलर यूनिट जो यहाँ पर नर्वस सिस्टम की होती है, उसको जो है यहाँ पर जो है नर्व फाइबर कहा जाएगा। और ये लास्ट पॉइंट हमारा था, उसके जो टाइप्स हैं 3 तरीकों से उसकी टाइप जो है यहाँ पर जो है बताई जाती है, उसको हमने यहाँ पर देखा है। इस तरीके से बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है एनिमल टिश्यू वो कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह अगले पीरियड में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका।